अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर 8 है एफएससी का गेटिंग स्टार्टिंग विद सी, उसका सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो हमने प्रीवियस देखा था उसमें हमने देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और 2 टाइप्स ऑफ हमने लैंग्वेज देखी। दैन उन लैंग्वेजेस की फर्दर जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की। तो आज हम देखेंगे कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो फर्स्ट वन है दैट इज़ easy to learn. High level programming languages are closer to human language and far from machine language. These are English like languages and are easier to learn. जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ह्यूमन बींग्स को आसानी से समझ आती हैं। अगर कोई चीज़ हमें आसानी से समझ आती है तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उस चीज़ को मॉडिफाई करना, उस चीज़ में चेंजेस लाना भी आसान होगा। तो ये फार फ्राम मशीन लैंग्वेज हैं। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस एंड आर ईजियर टू लर्न, तो उनको फिर सीखना भी आसान है। सेकंड इसका पॉइंट है इजी एरर डिटेक्शन। अब जिस चीज़ की हमें समझ आती है उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करना भी तो आसान होगा, और जिस चीज़ की लाइक 1001 है तो उसमें कहीं पे 0 की जगह पे 1 लगा हुआ है। एक पूरा पेज है जिस पे 100 लाइन्स हैं और उन पे 101001 लिखा हुआ है, यानी बाइनरी फुल पेज भरा हुआ है। अब उस पेज में ये मिस्टेक निकालना कि कहाँ पे जो है वो 0 की जगह पे 1 आना था और कहाँ पे 1 की जगह पे 0 आना था, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उसका सलूशन क्या है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में जब कोड लिखेंगे तो उसमें से उस चीज़ को रीड करना और उस चीज़ को मॉडिफाई करना आसान है। जब उसको मॉडिफिकेशन आसान है तो उसमें से एरर्स को भी फाइंड आउट करना आसान होगा। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज़ माई कार। अब इसमें दिस इज़ माई कार की जगह पे अगर आप लिख देते हो दिस इज़ डैश कार, तो उसमें माई को लगाना जो है वो आसान है, यानी इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की करेक्शन करना इजी है। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं, तो उनको मॉडिफाई करना या उनमें से एरर्स को फाइंड आउट करना, करेक्शन करना जो है वो आसान है, बग्स को फाइंड आउट करना। इट मेक्स इट ईजी टू फाइंड एरर्स प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, तो इसमें से एरर्स को फाइंड आउट करना ईजी है। थर्ड इसका पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड सेंटेक्स, यानी इसका एक स्टैंडर्डाइज सेंटेक्स जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, जो भी कोड लिखा जाएगा, वो इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, उनसे उस सेंटेक्स को फॉलो करते हुए लिखा जाएगा। अगर उस कोड में कोई मिस्टेक आती है या उसके सेंटेक्स में कहीं पे सेमी कॉलन मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक आती है, तो कभी भी जो कंपाइलर है, जो ट्रांसलेटर है, वो उस कोड को ट्रांसलेट नहीं करेगा। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा अगर सेंटेक्स में एरर आती है। द syntax of high level languages are standardized. These languages describe a well defined way of writing programs, यानी प्रोग्राम्स को लिखने के लिए एक मेथड इसका क्रिएट कर दिया गया। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड सेंटेक्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इन स्टैंडर्ड्स पे काम कर रही हैं। एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आल्सो नॉन एज ANSI। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड को डेवलप करने पे काम कर रही हैं। फोर्थ इसका पॉइंट है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक पर्सन है जिसने लैंग्वेज पे काम करना है, तो उसको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि हार्डवेयर या जो मशीन जो आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है वो किस टाइप का है, यानी उसका इन हार्डवेयर से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें उसका कोई कंसर्न नहीं होगा। उसको किस चीज़ से कंसर्न है, उसको सॉफ्टवेयर से कंसर्न है। दीज लैंग्वेजेस डोंट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर और मशीन आर्किटेक्चर। A programmer can write efficient programs without a deep knowledge of hardware. He can concentrate on solving the problem rather than concerning the human machine interaction. अब जो यूज़र है, जो पर्सन है, जो प्रोग्राम लिखने वाला है, उसका कंसर्न किस चीज़ से है कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, मैंने इस प्रोग्राम को कैसे राइट करना है, मैंने कैसे कोड को लिखना है। उसका इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि जो मेरे सामने इंटरफेस है वो कैसा है, जो मैं मशीन यूज़ कर रहा हूँ उसकी रैम कितने GB की है, उसमें हार्ड डिस्क कौन सी वाली लगी हुई है, तो उस चीज़ से उसका कोई कंसर्न नहीं है। फिफ्थ इसका पॉइंट है मशीन इंडिपेंडेंस, यानी मशीन जो डेटा है और जो प्रोग्राम्स हैं वो मशीन पे डिपेंड नहीं करते। हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी आप कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर का कौन सा वर्जन है, कौन सा मॉडल है, तो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता इन लैंग्वेजेस को।
लैंग्वेजेस का इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि मशीन आप कौन सी यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम रिटन इन सी कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटरोला प्रोसेसर। एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है, वो इंटेल प्रोसेसर की मशीन पे भी रन हो सकता है, वो मोटरोला पे भी रन हो सकता है। उसके लिए ये शर्त नहीं है कि मैंने इंटेल पे मतलब ये प्रोग्राम रन होगा और मोटरोला पे नहीं होगा। तो प्रोसेसर कोई भी हो वो प्रोग्राम रन हो सकता है, क्योंकि वो मशीन पे डिपेंड नहीं करता, सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसके लिए। 6 इसका पॉइंट है मोर प्रोग्रामर्स। जब कोई चीज़ आसान होती है तो उसको सीखने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं, जब कोई चीज़ मुश्किल होती है तो उसको कम लोग सीखते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू लर्न. It encourages more people to learn these languages. So many programmers of high level languages are available. तो इस चीज़ की जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसके प्रोग्रामर इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको आसानी से सीखा जा सकता है, इसका कोड जो है वो आसान है। तो इस चीज़ के जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके प्रोग्रामर्स की तादाद ज़्यादा है बजाय इसके कि जो लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स की तादाद कम है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है उसको सीखना, उसको अंडरस्टैंड करना। 7th इसका पॉइंट है शॉर्टर प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेजेस. वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्विवेलेंट टू मैनी इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें हर अल्फ़ाबेट की बाइनरी डिफरेंट होती है, हर जो डिजिट यूज़ की जाती है उसकी बाइनरी डिफरेंट होती है। तो वो बाइनरीज जो होती है मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड सा, एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो लाइंस ऑफ कोड होगा वो बाइनरी में ज़्यादा होता है और इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में वही कोड जो है वो लेस अमाउंट में होता है, उसका साइज़ लेस होता है। तो जो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं या जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उनका कोड शॉर्टर होता है बनिस्बत लो लेवल लैंग्वेज के। तो ये इसके 7 पॉइंट थे। सबसे पहला था इजी टू लर्न है, देन इजी एरर डिटेक्शन है, स्टैंडर्डाइज इसका एक सिंटेक्स डेवलप कर दिया गया है, डीप हार्डवेयर नॉलेज जो होते हैं वो यूज़र को रिक्वायर नहीं होता, उसको सॉफ्टवेयर से कंसर्न है, उसको हार्डवेयर से कोई कंसर्न नहीं है। मशीन इंडिपेंडेंस है कि किसी भी प्रोसेसर पर जो है सी का प्रोग्राम रन कर सकता है, वो मशीन पे डिपेंड नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। देन आता है कि सी लैंग्वेज जो है वो ईजी है, या जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ईजी हैं, इसलिए इनके प्रोग्रामर्स की तादाद ज़्यादा है। और इसका जो प्रोग्राम का जो कोड होता है वो शॉर्ट, उसकी लेंथ उसकी शॉर्ट होती है। ये 7 इसके पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो डिफरेंस क्या है दोनों लैंग्वेजेस में? जो लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है और हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है उनमें जो बेसिक डिफरेंस हैं वो फर्स्ट पॉइंट है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर ईजी टू लर्न, इनको सीखना आसान है, लेकिन लो लेवल को सीखना मुश्किल है। रीज़न, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स हैं और लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं। तो आसान है इंग्लिश को सीखना बजाय 0-1 के पैटर्न को सीखना। सेकंड है दीज आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, एंड दूसरे में है कि दीज आर फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो इंसानों के लिए सीखना आसान है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो इंसानों के लिए सीखना मुश्किल है, क्योंकि वो मशीन की लैंग्वेज है। प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। स्लो इन एग्जीक्यूशन क्यों है? क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है वो एग्जीक्यूट किसने करना है? वो मशीन ने करना है। वो मशीन की लैंग्वेज में नहीं होता, इसलिए मशीन ने पहले उसको ट्रांसलेट करना है, तब उसने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें जो है वो उस वजह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में स्लो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है लो लेवल लैंग्वेज का, कि प्रोग्राम्स इन लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्ट इन एग्जीक्यूशन। इसका रीज़न ये है कि जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाएगा वो डायरेक्टली मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगी और डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर लेगी, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो हाई की निस्बत फास्ट है। फोर्थ पॉइंट, प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू मॉडिफाई। अब जिस चीज़ को लिखना आसान है, जिस चीज़ को अंडरस्टैंड आसान करना है, तो उस चीज़ को मॉडिफाई करना भी आसान है, उसमें चेंजिंग्स लाना भी आसान है। जो प्रोग्राम्स हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में आर डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई, उनमें एरर्स को फाइंड आउट करना, उनमें चेंजिंग्स लाना, उनमें कोड को दोबारा से लिखना इज़ डिफ़िकल्ट। फिफ्थ पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेजेस डोंट प्रोवाइड मच फैसिलिटी ऑफ हार्डवेयर लेवल। जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं इनमें हार्डवेयर से रिलेटेड जो होता है नॉलेज इतना पर्सन को रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं प्रोवाइड फैसिलिटी टू राइट प्रोग्राम्स एट हार्डवेयर लेवल। जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो हार्डवेयर पे डिपेंड करती हैं, यानी उनमें हार्डवेयर का कंसर्न होता है, और हाई लेवल लैंग्वेजेस में हार्डवेयर का कंसर्न नहीं होता। 6 पॉइंट है कि डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स। जब यूज़र का हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू इतना कंसर्न नहीं होगा हार्डवेयर से, तो उसको जो है वो हार्डवेयर का डीप नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड टू राइट प्रोग्राम्स, तो उसमें फिर हार्डवेयर का जो नॉलेज है वो होना मस्ट है।
7th पॉइंट है, दीज लैंग्वेजेस आर नॉर्मली यूज टू राइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ होती हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती हैं। लास्ट इसका पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 कि देयर आर मैनी प्रोग्रामर्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, और दूसरे का क्या है कि देयर आर फ्यू प्रोग्रामर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। रीज़न ये है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको सीखना आसान है, तो ज़्यादा जिस चीज़ को आसानी से बंदे सीख सकते हैं उसको ज़्यादा लोग स्टडी करेंगे, और जिसको सीखना मुश्किल है उसको कम लोग स्टडी करेंगे। तो इसलिए जो प्रोग्रामर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के वो ज़्यादा हैं बनिस्बत जो है वो लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो है डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम? व्हाट इज़ सोर्स कोड? सोर्स कोड क्या होता है कि जो प्रोग्राम लिखा जाता है, इनिशियली जो प्रोग्राम को लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं सोर्स कोड, यानी जो यूज़र की लैंग्वेज में चीज़ लिखी जाएगी वो सोर्स कोड होगी, और जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मशीन की लैंग्वेज में तो वो बन जाएगी ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है उसको बोलते हैं सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम। कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज को तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। द सोर्स कोड कांट बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर डायरेक्टली, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। तो जो चीज़ सोर्स कोड में लिखी जाएगी कंप्यूटर उसको ना तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, ना ही उसको ट्रांसलेट करवा के एग्जीक्यूट करवा सकता है। तो पहले उन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट कोड में, और देन उनको जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? सेकंड वन इज़ अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। वो प्रोग्राम जो कि मशीन की लैंग्वेज में होता है, मशीन के उसमें 0-1 की फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। जिस तरह सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम है, इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, या इसको मशीन कोड भी बोलते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली जो होता है कंप्यूटर मशीन कोड को अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि जब उसकी अपनी लैंग्वेज में होगा तो वो उसको फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेगा। अब डिफरेंस है बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज़ रिटन इन हाई लेवल आर असेंबली लैंग्वेज। जो सोर्स कोड होता है वो या तो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा या असेंबली में होगा। हाई लेवल में होगा तो वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होंगी, और असेंबली में होगा तो उसमें सैम्बल्स और इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होंगी, तो निमोनिक्स में लिखा जाएगा। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो मशीन की लैंग्वेज में होता है, यानी वो 0-1 में होता है। जो सोर्स कोड होता है उसको समझना आसान है, ईजी टू अंडरस्टैंड है फॉर ह्यूमन बींग्स, और ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन बट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर मशीन। सोर्स कोड इज़ ईजी टू मॉडिफाई। जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आसान है उसको मॉडिफाई करना भी आसान होगा। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट कोड इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। यूज़र ने अगर मॉडिफाई करना है ऑब्जेक्ट कोड को तो उसको वो डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है सोर्स कोड कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट्स दैन ऑब्जेक्ट कोड। तो अगेन सोर्स कोड में कम लाइंस होंगी, जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस में फ्यूअर लाइंस होंगी, इसी तरह ऑब्जेक्ट कोड जो होगी उसकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो मोर होंगी देन सोर्स कोड। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो 0-1 का पैटर्न होगा। तो यहाँ तक जो है हमारा सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का डिफरेंस जो है वो कंप्लीट होता है। तो फिर आज का लेक्चर जो है यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।